अरब सागर की अनंत लहरों के सामने खड़ा सोमनाथ केवल पत्थरों से बना एक मंदिर नहीं है। वह समय की हर चोट को सह चुकी भारत की आत्मा और आस्था का प्रतीक है। 18 अक्टूबर 1025 ईस्वी को उत्तर पश्चिम से विनाश का एक साया आगे बढ़ा। गजनी का शासक महमूद गजनवी सोमनाथ मंदिर पर धावा बोलने के इरादे से निकल चुका था। यह कोई अचानक हुआ हमला नहीं था, बल्कि लगभग 80 दिनों तक चली एक योजनाबद्ध यात्रा थी, जो 6 जनवरी 1026 ईस्वी को सोमनाथ के किले बंद मंदिर नगर के द्वार पर पहुंची। उस दिन समुद्र अशांत था, आकाश भारी था और मंदिर के प्रांगण में खड़े भक्त जानते थे कि मृत्यु सामने खड़ी है, फिर भी वे हटे नहीं। इतिहास के वर्णन बताते हैं कि अपने आराध्य को बचाने के लिए लगभग 50,000 श्रद्धालुओं ने अपने प्राणों की आहुति दे दी। वे सिर्फ शिव भक्त थे, जिन्होंने जीवन से अधिक अपने विश्वास और भक्ति को चुना। इतिहासकार इब्न अल अथीर ने कहा है कि महमूद एक क्रूर शासक था। उसने भारतीय राज्यों पर आक्रमण के दौरान मूर्तियों और मंदिरों को नष्ट कर दिया था। महमूद गजनवी नामक लुटेरे और हत्यारे ने सोमनाथ मंदिर की सदियों से संचित सोने, चांदी, मोतियों और कीमती रत्नों के खजाने को लूट लिया, जिनमें भगवान शिव की और अन्य देवताओं की बेशकीमती मूर्तियां भी शामिल थी। पत्थर टूटे, देह गिरी, रक्त बहा, लेकिन आस्था नहीं टूटी। यह वह क्षण था जहां से सोमनाथ के विनाश और पुनरुत्थान की अमर गाथा शुरू हुई। गुजरात के प्रभास पाटन में स्थित सोमनाथ मंदिर भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक पूजनीय भगवान भोले शंकर का हिंदू तीर्थ स्थल है। पौराणिक कथाएं बताती हैं कि चंद्रदेव ने यहीं शिव जी की आराधना कर प्रथम ज्योतिर्लिंग की स्थापना की थी, और इतिहास साक्षी है कि यह भूमि सदियों से शैव परंपरा और समृद्ध हिंदू संस्कृति का केंद्र रही है। एक बार फिर जब सोमनाथ मंदिर अपने वैभव के साथ खड़ा हुआ, वह आक्रमणों का फिर से निशाना बना। 1026 ईस्वी के बाद भी मंदिर फिर बना, लेकिन 1299 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी के सेनापतियों द्वारा गुजरात पर आक्रमण के दौरान इसे फिर से लूटा गया और ध्वस्त कर दिया गया। 17वीं शताब्दी में औरंगजेब के शासनकाल में मंदिर को एक बार फिर गिराया गया और खंडहर में बदल दिया गया। औरंगजेब ने सोमनाथ मंदिर को सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाया, पर उन खंडहरों में भी स्मृति जीवित रही। सन 1783 ईस्वी में मराठा शासनकाल के दौरान महारानी अहिल्याबाई होलकर ने उन टूटे अवशेषों के पास एक नए शिव मंदिर का निर्माण कराया। यह भक्ति, श्रद्धा और संरक्षण का मौन संकल्प था। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद सन 1951 ईस्वी में लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल के दृढ़ निश्चय और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के.एम. मुंशी जी के प्रयासों से सोमनाथ मंदिर को उसका वर्तमान स्वरूप मिला, जो केवल एक मंदिर ही नहीं बल्कि एक सभ्यता के आत्मसम्मान की वापसी थी। सोमनाथ मंदिर पर 1026 ईस्वी में हुए आक्रमण के 1000 वर्ष पूरे होने पर 8 से 11 जनवरी 2026 तक अटूट आस्था का पर्व आयोजित किया जा रहा है। भारतवर्ष में इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि सोमनाथ मंदिर भारत की सांस्कृतिक विरासत और सभ्यतागत निरंतरता का प्रतीक है, जो यह दर्शाता है कि कठिन ऐतिहासिक परिस्थितियों के बावजूद देश की धार्मिक परंपराएं जीवित रही हैं। उन्होंने इस आयोजन को अतीत की स्मृति और भविष्य के सांस्कृतिक आत्मविश्वास से जोड़ने वाला बताया। आज भी जब समुद्र की लहरें सोमनाथ के चरणों को स्पर्श करती हैं, तो वह मंदिर यही कहता प्रतीत होता है कि विनाश कितनी बार भी आए, आस्था को समाप्त नहीं किया जा सकता, क्योंकि सोमनाथ एक मंदिर नहीं, यह वह संकल्प है जो हर बार टूटकर और भी दृढ़ होकर खड़ा हो जाता है। अगर यह सच्चाई आपके हृदय को छू गई हो तो इसे दूसरों तक पहुंचाइए, वीडियो को शेयर कीजिए,
क्योंकि यह केवल इतिहास नहीं, यह हमारी पहचान है, धरोहर है। ऐसी और ऐतिहासिक तथ्यों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ओम नमः शिवाय।